कभी सोचा नहीं था इंसान ने लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा कि हम बहुत पुराने ज़माने में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं इमरजेंसी लाइट पर बना रही हूँ अभी वीडियो, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं क्या, जैसे चलिए मैं बाहर ही चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नहीं क्या उजाला सही से नहीं आएगा। इधर में खिड़की खुली है लेकिन फिर भी उतनी रोशनी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कैसा हो गया है, बाहर में निकलो तो बाहर आज का जो मौसम है ना, वो बारिश की वजह से पूरा ढका हुआ है, कुछ भी नहीं है। अभी तकरीबन 9:45 होते हुए आ गए हैं, लेकिन फिर भी उतनी रोशनी नहीं दिख रही है क्योंकि बारिश है इसलिए। दूसरी बात, शॉकिंग न्यूज़ ये हो गई है हम लोगों के लिए कि पेपर में आया, और क्या बोलते, पेपर में तो आया ही है, साथ ही नहीं किया, मैसेज भी आया था बोलते रात को कि लाइट 3 दिन तक के बंद रहने वाली है कुछ इश्यूज के वजह से। वो कहते हैं ना, दो लोगों की लड़ाई में पिसती आम जनता, यानी कि हम आम पब्लिक। तो वैसा हमारे साथ में हो रहा है। अब क्या रीज़न है, क्या है, ये उनको ही पता है। लेकिन हम 3 दिन बिना लाइट के कैसे रहेंगे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले फिक्र है मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल के बगैर लाइफ किसी की नहीं चल सक रही है, क्योंकि बच्चों की भी नहीं चल सकती, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। या फिर जैसे हम लोग जो यूट्यूबर लोग हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बिना मोबाइल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और पता नहीं अभी 3 दिन बोला है, देता है नहीं देता है कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वोल्टेज इतना कम हो रहा है कि मोबाइल की चार्जिंग भी नहीं हो रही है। तकरीबन मैं उठी तो लाइट ही बंद थी। फिर बाजू वाले भाभी ने आवाज़ दी कि दीदी, हाँ तो मैं बोली मुझे मालूम नहीं था। मैं बोली पानी का ठीक है, पानी का अरेंजमेंट अगर हमारे इधर तो बोरवेल नहीं है, लेकिन एक भाभी के घर कुआं है, तो उनके यहाँ से कुएं से पानी ला लेंगे। पीने का पानी आरओ वाले को बोले रहते, तो आरओ वालों के पास में भी कहाँ का पीने का पानी होगा। अब 3 दिन तक के पानी का स्टॉक करके रखना मुश्किल होता है। पानी का चलो अरेंजमेंट हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, मोबाइल का अरेंजमेंट कहाँ से लाए, क्योंकि इतने हाई लेवल के तो हर कोई नहीं होते कि जिनके घर में इन्वर्टर हो, जनरेटर हो। तो ऐसा कोई नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है। इसमें पीसती है आम पब्लिक, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो सबसे ज़्यादा पीसती है। लेकिन मुझे ब्लॉग अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर और माइनस हो जाएगा। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली है, लेकिन और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिली है पेपर में, और क्या बोलते, मैसेज में आया, बट हर किसी के घर पेपर नहीं आता है। हर कोई को मैसेज, मुझे मैसेज नहीं आया था। आया होगा तो शायद दूसरे नंबर पे आया होगा, तो मुझे भी पता नहीं था। लेकिन अब इतने शॉर्ट नोटिस पे देखिए, मैं सब्जी वगैरह जो फ्रिज में सारा सामान रखा हुआ है, वो जितना हो सकता है मैं उतना सही तरीके से, कि मुझे 3 दिन तक के अच्छे से चल जाए, मैं इसका अरेंजमेंट करती हूँ। और किस तरीके से करती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। और ये व्लॉग आज का आज ही अपलोड होगा, क्योंकि हो सकता है जिसके पास लाइट ना हो शायद उन तक ये पहुंच जाए, तो उन लोगों को भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि आज का पहला दिन है, 3 दिन बाद अपलोड करके कोई फायदा होगा नहीं मेरा। तो कि मतलब रात को लाइट चल गई फिर ऐसा दिखाओ वैसा दिखाओ, वो तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल का जो है, तो अभी का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर नहीं क्या, मैंने फ्रिज में से सारे सामान निकाल ली थी। वो कहते हैं हालत कैसे भी हो लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है लाइट नहीं है तो भी हमारे पास में कुछ ऑप्शन होते हैं। हम पहले के जो लोग कहते थे ना, वो सारी बातें इस स्टेज पर हमको ध्यान में आती है कि पहले के लोग ऐसा करते थे, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। क्योंकि हिम्मत नहीं हारना चाहिए हमारे को, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। जो हमारा काम है, जैसे मेरा काम है यूट्यूब पर व्लॉग बनाना, तो मैं नहीं चाहती कि ये इशू रह जाए मेरे पास में। चलो किसी से बात नहीं होंगी वो चलेगा, बट मेरा व्लॉग जाना चाहिए। तो मैंने किसी भी तरीके से हिम्मत करके, मेहनत करके, जितनी भी चार्जिंग है उस चार्जिंग में मैंने व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करी हूँ। तो मैंने यहाँ पर नीचे एक कपड़े को गीला कर ली थी, और गीला करने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ लिया, और उसमें नीचे जो हरी प्याज थी समार एक साइड में, उन सबको अलग अलग तरीके से एक ही इसमें पैक करके रख दी हूँ, ताकि नीचे वो मतलब 3 दिन तक ख़राब ना हो। और कपड़े का पानी हमको अच्छे से निचोड़ लेने का है, और उसको इस तरीके से बना के रख दी। और साथ ही यहाँ पर जो भिंडी है, तो भिंडी को नीचे मैं गीले कपड़े में इसलिए नहीं रख रही हूँ ताकि वो ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको इसमें निकाल के रख रही हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले बना लूँगी, यानी कि कल। आज तो जैसे कि मुझे भाजी बनानी है, क्योंकि भाजी जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोची कि आज खाने में भाजी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने नहीं किया, भिंडी अलग निकाली, इसके ऊपर मैं टमाटर रख दूँगी और बाकी के जो सब्ज़ियाँ है ना बची भी, वो डब्बा जो है ना हमारा मतलब फ्रिज का, उसी में रहने दूँगी, लेकिन बाहर रखूँगी। ये सारी चीज़ों को पहले अम्मी वगैरह कहते थे कि बेटा शबनम में रखो, कोई चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है, दादी वगैरह बोलते थे। तो सास हमारे बोलते थे कि शबनम में रहने से ख़राब नहीं होती। तो आज सास की, अम्मी की, दादा दादी, इन सब की बातें ख्याल में आई, वही ज़िंदगी दोबारा लौट आई है करके। तो मतलब माहौल ये नहीं है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं टेक्निकल दुनिया में, लेकिन हमको पीछे जाना ही पड़ता है। हम कितना भी सोचे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये होता है कि पीछे हमको नहीं क्या ज़िंदगी लेके ही जाती है वो दौर में। तो देखते हैं अब ये 2 दिन का 3 दिन का दौर किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर नहीं क्या, मैंने टमाटर और भिंडी को अलग निकाल के रख दी और बाकी का जो था ना मैंने ये डब्बे के अंदर रख दिया और इसको मैंने किया बाहर ले जा कर के, मतलब वो हमारा जो टेबल है ना, टेबल पे रखूँगी घर के अंदर। और फिर शाम होती है तो अभी तो खैर उतनी धूप नहीं है, धूप रहती है तो जल्दी ख़राब हो जाती। तो इसको नहीं किया एकदम मतलब फ़ैन के नीचे या तो फिर नहीं कैसे ठंडी जगह जो होती है वहाँ पर रख दो। आलू तो मैं ऑलरेडी निकाल के रख दी थी साइड में, लेकिन बाकी की ये सारी चीज़ें हैं तो इनको मैं टेबल के ऊपर में रख दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल फ्रिज थोड़ी देर तक ये ठंडा रहेगा, तो अभी मैं फ़िलहाल फ्रिज के अंदर 3-4 घंटे के लिए रहने दूँगी। शाम को ये सारी चीज़ें निकाल करके नहीं किया, मैं इनको अलग कर दूँगी। तो हम लोगों को जो पुराने लोग कहते होते हैं उनकी हर बात को ख्याल में रखना चाहिए। हम लोग बोलते हैं नहीं ना, पुराने लोग कुछ भी बताते हैं, लेकिन नहीं क्या, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, वही लोगों की कही हुई बातें हमको ख्याल में आती है और वही फंडा नहीं के बाद में हमारे लिए काम कर जाता है। जैसा आज मुझे कर गया कि चलो मैंने भी सोची आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, हो सकता है अगर किसी को नहीं पता हो तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, क्योंकि उतना नॉलेज मुझे भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ पहले ख़राब हो जाएंगी मैं उनका इस्तेमाल कर लूँगी, और जो चीज़ रह सकती है ना तो मैं उसको नहीं किया 2 दिन के लिए रख दूँ। जैसे टमाटर है, ये चीज़ रह जाएंगी, मिर्ची भी ख़राब नहीं होंगी, गोभी भी नहीं होंगी उतने जल्दी ख़राब। और रहा फिर पानी की बात, तो पानी नहीं किया, घड़े में थोड़ा सा ही था। फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मुझे हो जाएगा, कल की कल देखते हैं, लेकिन आज के लिए तो सफिशियंट है, क्योंकि एक बाल्टी भी भरी हुई थी तो पकाने के लिए हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर नीचे फ्रिज में जितना भी सामान था मैंने सारा निकाल ली सबसे पहले, क्योंकि फ्रिज में फिर जो बास आएगी ना, मतलब अभी जैसा कुछ नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने ये आटा वगैरह सब कुछ निकाल ली। दूध निकाल करके गर्म करके रख दूँगी एक साइड में, ताकि दूध भी ख़राब नहीं होगा हमारा। और इधर में तो पूरा अंधेरा है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। कपड़े हैं तो कपड़े ठीक है 2 दिन के बाद में धुल जाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी हमको एडजस्ट करना सिखाती है, ऐसे हालात में लाती है कि जहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट क्या होता है वो सीखने को मिले। तो यहाँ पर ये जो मटर फली थी, मटर फली एक झिल्ली में थी तो मैंने उसको निकाल के उसके बीजे निकाल ली हूँ और इसको डब्बे में रख दूँगी, बाहर के बीजे भी यूज़ में आ जाएंगे। और प्रॉन्स लाई थी ना, प्रॉन्स को भी फ्रिज में से निकाली, मैं इसको तेल में हल्का सा फ्राई करके रख दूँगी। और ये जो एप्पल वगैरह थे तो एप्पल को भी नहीं किया, मैंने निकाल ली हूँ, तो एप्पल भी मैं बाहर ही रहने दूँगी। अब जितने दिन चल जाए उतने दिन चल जाएंगे ये भी। तो इस तरीके से मैंने जितना हो सकता था इतने जल्दी तो उतना मैंने अरेंज कर ली हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से करके देखिए। लाइट कुछ देर के लिए आ रही है, लेकिन ऐसी मिचमिच हो रही है, वोल्टेज ही नहीं रह रहा है। तो इसमें मशीन भी शुरू नहीं कर सकते, फ्रिज भी शुरू नहीं कर सक रहे हैं हम लोग। और मैं यहाँ पर ना मोबाइल चाहे थोड़ी देर क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो भी चार्ज हो जाएगा करके इस तरीके से नहीं क्या, मोबाइल लगा करके यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही हूँ। देखिए फिर से लाइट चली गई, पूरा अंधेरा छा गया, फिर से थोड़ी देर में फिर चालू हो रही, बंद हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। फिर बंद हुई थी तो आ गई। तो बताइए, जैसे कि मैं आपको चार्जिंग पे लगा करके, देखिए कोने में बिल्कुल बैठ के ऐसे चार्जिंग पे लगा करके मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग जाना ज़रूरी है। आज चले जाएगा भलाई, फिर 2 दिन नहीं जाएगा तो मुझे उतना इशू नहीं होगा। तो बस मुझे एडिटिंग करनी है अब। और इस तरीके से आप लोगों के घर में भी थोड़ी बहुत लाइट होगी तभी कर लीजिए। देखिए इस तरीके से डिम 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 आँख मिचो नहीं खेल रही है लाइट। इमेजिनेशन में मुझे करके नहीं हो रहा। अभी तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं, पता नहीं पूरा दिन कैसा जाएगा, रात कैसी जाएगी। मोमबत्ती नहीं है यार घर में, मोमबत्ती अभी लाने जाना पड़ेगा। और ऊपर से जो मेरे टॉर्च वगैरह है ना उसमें चार्जिंग नहीं है, क्योंकि आदत नहीं रही ना अभी चार्जिंग पे लगा के रखने की। तो सारे इमरजेंसी बंद पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो।
तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कंदील जला ली हूँ, क्योंकि फिर पूरा अंधेरा हो गया, पूरा लाइट चले गई है। तो खिड़कियाँ खुली है बट नहीं, क्या बारिश की वजह से ना, ये देखिए खिड़की खुली है लेकिन बारिश की वजह से पूरा अंधेरा है, पूरा बादल ढके हुए है। तो आपको ये कंदील देख करके कुछ याद नहीं आ रहा कि पुराना ज़माना फिर से लौट आया है करके? पहले के ज़माने में यही होता था, एक कंदील चलाते थे, हालांकि ये चार्जिंग की है, उस वक्त नहीं, क्या मिट्टी तेल की होती थी। तो बस ये चला करके पढ़ाई की जाती थी। हम लोगों के साथ में भी हुआ है ऐसा कि लाइट चले जाती थी। जुमेरात का दिन होता था, जुमेरात के दिन पहले हर जुमेरात को जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लाइट बंद रहती थी, और शादी के बाद में भी रहा 1 साल तक के ऐसा ही। तो ये रहता था कि कंदील ला करके रखो, मोमबत्ती जलाओ, ये सब करके रखते थे। रात को 11 या 12 बजे लाइट आती थी। तो वैसा दौर फिर से याद आ रहा है। लेकिन अकेले रहने में लाइट नहीं रही ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर लाइट नहीं आ तो इस वक्त चाहिए होती है फैमिली, फैमिली के बगैर लाइट नहीं आ तो कुछ नहीं सही लगता। तो बस ऐसे ही देखते हैं आज क्या क्या होता है न्यू। शायद आप लोगों की लाइफ में भी अगर जहाँ जहाँ लाइट नहीं होंगी उनके साथ ये पहला मोमेंट होगा। तो वो हम ब्लॉगर का होता है ना कि कुछ भी छोटा सा हो तो भी उसे कैप्चर कर लो। तो बस मैं वही कर रही हूँ। चलिए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और साथ ही आप लोग सब अपने नहीं क्या एक्सपीरियंस बताइएगा, लाइट नहीं रहेंगी तो आप लोग कैसा कैसा करेंगे, क्या क्या इमेजिनेशन हो सकती है घर के